आती है तो बताइए क्या खाना अच्छा लगता है? क्या लगता है कि हम पेट भर के खाना खा लें? मुझे तो नहीं लगता कि जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा हो, हुजूर से मोहब्बत करने वाला हो, वो अपने भाई को देख करके तकलीफ में और ब्लड नो टेंशन हो जाए। तो इस वक्त यहाँ के लोग भी परेशान हैं, इंडिया के और खासकर फिलिस्तीन के लोग, गजा के मुसलमान। तो दुआ करें, एक कलाम में पढ़ना चाहता हूं ताकि आप सब, हम सब की आवाज दुआओं की शक्ल में उन गजा के मुसलमानों तक पहुंच जाए। इतने कमजोर हो गए हम, हमारे ईमान इतने कमजोर हो गए, हम मौज मस्ती करने लगे। कल क़यामत में अगर एक फिलिस्तीन के बच्चे ने हमारा गिरबान पकड़ लिया ना, कोई माई का लाल जवाब नहीं दे पाएगा। एक फिलिस्तीन का बच्चा, तो कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं कि हमारे पैर मजबूरी और कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के सारी चीजें, गाइडलाइन कहिए, कुछ भी कहिए, हालात ऐसे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम हमने आपके लिए दुआ की। तो अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला है ना। तो आप सब दुआ करेंगे, सब साथ देंगे इस कलाम में। ये कलाम जो है ना बहुत इनकलाबी कलाम है, इसको सुनिए, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं फिलिस्तीन हूँ, आप भी बोले, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। मोमिनों के दिलों की मैं तस्कीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। खौफ मुझको ना ऐवाने बातिल से है, जंग फिर आज अदियान बातिल से है। खून से इसलिए आज रंगीन हूँ, खून से इसलिए आज रंगीन हूँ। मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। खून के आंसू मुझको रुलाया गया, मेरे बच्चों को मारा सताया गया। मुझको रुलाया गया, मेरे बच्चों को मारा सताया गया। गमज़दा गम का मारा हूँ, गमगीन हूँ, गमज़दा गम का मारा हूँ, गमगीन हूँ। मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। आप सब साथ है ना? एक शेर, कौम मिल्लत का हर फर्द है साथ में, जिसके अंदर दर्द है, वो चाहे किसी कम्युनिटी का हो, चाहे गैर मुस्लिम कम्युनिटी का हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, अगर उसके सीने में एहसास है तो ऐसा कोई नहीं जो फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ा है। हम नहीं जानते कौन आतंकवादी टेररिस्ट वहां पे हमला कर रहा है, हम उससे मतलब नहीं। हमारा रिश्ता अंबिया इकराम की सरजमीन से है, हमारा रिश्ता बैतुल मुक़द्दस से है। हमारा रिश्ता और संगठनों से हम नहीं जानते किसी को, वो किसी के लिए सियासी मसाला होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें एक एक बच्चे से वहां के प्यार है। वो जो बच्चे 17,000 शहीद हो गए, जिनके घर लुट गए, तबाह हो गए, खंडर बन गए, आज सोचिए एक घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, पूरी जिंदगी लोगों की गुजर जाती है। तो अगर वाकई साथ हैं तो पूरी दुनिया को बताइए। आपके हाथ उठना चाहिए जब जब मैं कहूं मैं फिलिस्तीन हूं, मैं फिलिस्तीन हूं, तो मिलके पढ़ना है और बुलंद आवाज से हाथों को उठा करके पढ़ना है, ताकि पूरी दुनिया देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन फिलिस्तीन के लिए दुआएं करते हैं। सुने, कौम मिल्लत का हर फर्द साथ में, दामने मुस्तफा है मेरे हाथ में। मुस्तफा है मेरे हाथ
समझना मैं मिस्कीन हूँ, ये न हरगिज़ समझना मैं मिस्कीन हूँ। हाथ बढ़ा के मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। लेकिन दबे नहीं, बच्चा भी नहीं दबता है, बच्चा भी नहीं दबता है जब सामने आ जाता है। हम तो यहाँ हवलदार से भी डर जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हमारी आवाज तक नहीं निकलती है, हुजूर की गुस्ताखियां होती हैं माज़अल्लाह, और हम एक FIR भी नहीं करा पाते। ये है हमारे डर का आलम। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलने की इजाजत देता है, मुल्क आजाद है भाई, गुलाम नहीं है हम किसी के। और समझ लो अपने आप से तो समझ लो, लेकिन गुलाम नहीं है हम, ठीक है ना। अब उनकी जुर्रत देखिए, एक शेर सुनिए, उनकी जुर्रत देखिए। मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मुझ में फारूक आज़म की जुर्रत भी है, मुझ में फारूक आज़म की जुर्रत भी है, मुझ में अय्यूबी जैसी शुजाअत भी है, मुझ में फारूक आज़म की जुर्रत भी है, मुझ में अय्यूबी जैसी शुजाअत भी है। मैं हमेशा से ही मिस्ल शाहीन हूँ, मैं हमेशा से ही मिस्ल शाहीन हूँ। हाथ बढ़ा के मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। हम अहले वफा अहले ईमान का नारा है, अल कुद्स हमारा 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 किस किस का है, किस किस का है? अल कुद्स से रिश्ता है कि नहीं है? फिलिस्तीन से रिश्ता है ना? मस्जिद अक्सा से रिश्ता है तो मिलकर पढ़ो, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स। धड़कन धड़कन धड़कन, जहाँ गा रहे हो भैया, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा। देखो कहते ये बैठ जाओ, यहीं बैठ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बावजूद भी तुम समझ में नहीं आ रहा। बैठ जल्दी, बैठा लो उनको। ज्यादा तेज लग रही है क्या? एक नंबर ज्यादा तेज लगता हो तो अलग मसला है, तब नहीं रोक सकता मैं, तब सच्चाई नहीं है। इसको सुन लो बस, इसको सुन लो, फिर खत्म करते हैं, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। भाई मेरा भी दिल, दर्द दिल सुनिए ना आप। अभी तो आप झूम रहे थे, सुन रहे, लेकिन आप हकीकत सुनिएगा। ये थी थ्योरी, ये थ्योरी थी। थ्योरी समझते हैं, होती थ्योरी, एक होता प्रैक्टिकल। तो अभी तक थ्योरी चल रही थी, अब मुझे देखना प्रैक्टिकल कितना अच्छा करते हैं आप। हम अहले वफा अहले ईमान का नारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है। धड़कन 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 है ये हर दिल की हर आँख का तारा है। अल कुद्स हमारा, देखो क्या कर रहे हैं ये अर्ज़ फ़लस्तीन दरबार हमारे हैं, ये मस्जिद अक़सा के मीनार हमारे हैं। इस बात का तो शाहिद कुरान का पारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स। अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है। हम अपनी ज़मीन अपनी जागीर न छोड़ेंगे, मर जाएंगे अक़सा में तकबीर न, मलबे में दबे बच्चे बच्चे ने पुकारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स। आखिरी शेर, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है। कितने भूल रहे हैं इस वक्त? तादाद पे नादान हो, क्यों भूल रहे हो,
समदिल जर जानो मैदान हमारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है। बस 2-3 मिनट मेरी बात सुनिए, उसके बाद सलातो सलाम होना है ना, या और कोई भी। मैं पिछले 1.5 साल से पागल हो चुका हूं आधा। देखो मैंने कितनी अच्छी नात खानी की अभी, आप सबको अच्छा लगा ना? जबरदस्ती मत बताइए, अच्छा लगा ना? मैं चाहूं तो नात पढ़ पढ़ के जिंदगी मेरी गुजर सकती है कि नहीं गुजर सकती है? अरे मुझे किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत है? आपको भिखमंगा लग रहा हूं मैं इलिटरेट हूं, आई एम नॉट जस्ट एनी पर्सन। लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं आधा पागल हो गया हूं। वजह उस पागलपन की ये है कि बंगाल से लेकर पंजाब तक, कहां से लेके? बंगाल से लेके पंजाब तक मदरसे तो हैं, अच्छे होना चाहिए, मस्जिदें तो हैं, अच्छी होनी चाहिए, मज़ारात तो हैं, अच्छे बना लीजिए, रूहानी रिश्ता है। लेकिन आप मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या हमारी कम्युनिटी को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे अस्पतालों की जरूरत नहीं है? जिस कस्बे में मैं रहता हूं मालूम है आपको, 17 बच्चियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं उस क्षेत्र की। कितनी बच्चियां? 17 बच्चियां वहां की इस्लाम छोड़ी। और पूरे बरेली जिले की अगर बात करें, जिनके मोहब्बतों का भी हम नारा लगा रहे थे, जिन इमाम इश्क मोहब्बत की मोहब्बतों का हम अभी नारा लगा रहे थे, उन इमाम इश्क मोहब्बत के शहर से तकरीबन 1000 बच्चियां जा चुकी हैं पिछले 2-3-4 सालों में। बताइए मैं किसके सामने रोऊं, किसके सामने अपना दर्द दिल रखूं? ये बच्चियां इस्लाम क्यों छोड़ रही हैं? इस्लाम जैसा मजहब पूरी दुनिया में नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, उस इस्लाम को छोड़ करके क्यों जा रही हैं? हमने तो देखा है कि जब कोई इस्लाम से मोहब्बत करता है, कोई हुजूर से मोहब्बत करता है, तो फांसी के तख्त पे चढ़ जाता है, लेकिन इस्लाम से बगावत नहीं करता। लेकिन आज हमारी फूल जैसी बच्चियां क्यों इस्लाम छोड़ रही हैं? सबसे पहली वजह यह है कि हम थियोरिकल बड़े मजबूत हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल की आती है, जब बात अमल करने की आती है, तो हमारे दामन इस्लाम से खाली होते हैं, हमारे दामन हुजूर की सुन्नतों से खाली होते हैं। आप जरा जायजा लीजिए अपने घर का। तुम्हारा बच्चा इंग्लिश अच्छी जानता है, मैथ अच्छा जानता है, जानना चाहिए, इंग्लिश बेहतरीन होनी चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा मैथ नहीं चाहिए कि जो मैथ हमें हुजूर की मोहब्बत कमजोर कर दे। ऐसा मैथ नहीं चाहिए, ऐसी इंग्लिश नहीं चाहिए जिसमें हुजूर की मोहब्बत निकल जाए। ऐसा स्कूल भी नहीं चाहिए जहां पे हुजूर के बारे में न बताया जाता हो। आप बताइए, आपका बच्चा अगयार के, उनकी गलती नहीं है भाई, वो तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे मुल्की भाई हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने 40-50 साल पहले स्कूल बनाए और अपने बच्चों को पढ़ाया, IAS बनाया, PCS बनाया, इंजीनियर बनाया, DM बनाया, SDM बनाया, आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो लोग काम कर रहे हैं। हमने क्या किया? JCB खरीदने वाले लोग हम, भट्टे खरीदने वाले लोग हम, शादी हॉल बनाने वाले लोग हम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कायम करने वाले हम। क्या बिजनेस मॉडल पर स्कूल नहीं बनाए जा सकते? अगर बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने, बड़े बड़े अमीरों ने कॉलेज बनाए होते, सुन लो मेरी बात यार चंद मिनट, फिर तुम पता नहीं, हो सकता है मेरी जिंदगी का ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है आपकी जिंदगी का भी आखिरी प्रोग्राम हो सकता है हम लास्ट मर्तबा हुजूर को याद करते हो सकता है कल हमारे इंतकाल हो जाए। सुनिए मेरी बात गौर से। अगर बस्ती के कौम के अमीरों ने ये 40 साल पहले कर लिया होता ना, तो आज ये फूल जैसी 10 लाख बच्चियां, जो लाख बच्चियों के ऊपर नौबत आ रही है, इन बच्चियों का ईमान बच जाता। मुझे बताइए, जान की ज्यादा कीमत है या ईमान की ज्यादा कीमत है? जान बचाना ज्यादा जरूरी है या ईमान बचाना ज्यादा जरूरी है? तो फिलिस्तीन के लिए क्यों रो रहे हो आप? फिलिस्तीन के लिए आंसू क्यों बहा रहे हैं आप? फिलिस्तीन वालों का ईमान जा रहा है, ईमान गया नहीं, उनका ईमान नहीं गया है, उन फिलिस्तीन वालों की जान गई है। और बताओ, उन्होंने हंसते हंसते जान दे दी है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से बगावत नहीं की है। फिक्र करो अपनी
अपनी बच्चियों की, आप फिक्र करो अपने बच्चों की। ये नन्हे नन्हे जो फूल बैठे हैं, वो छोटी छोटी उधर जो बच्चियां बैठी हैं, फिक्र करो कि इनका आने वाला मुस्तकबिल जो है, जो आने वाला जो एक तरफ वक्त है, वो किस तरीके का आएगा, कौन सा हिंदुस्तान होगा, कैसा माहौल होगा, वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आज भी हमने आंखें न खोली, अपने पैसे को सही डायरेक्शन में खर्च नहीं किया, तो याद रखना आने वाला वक्त बड़ा भयानक है। ये नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। आज हम रो रहे हैं ना, आज हम रो रहे हैं इसलिए कि हमारे बड़ों ने कॉलेज नहीं बनाए। यही तो कह रहे हैं हम, अरे बैठ के यही तो कह रहा हूं मैं आपसे कि यार उन्होंने बना लिए होते, हमारे अब पैसा कम था। वक्फ बोर्ड पर जो आज आफत आ रही है उसकी वजह भी यही है। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन को सही से इस्तेमाल किया गया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ते। पैसा हमारे पास कम नहीं था, लेकिन हमने सही से खर्च नहीं किया। बस आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं। तो अब ये बताइए, मरना है सबको, नहीं मरना है? मुझे भी मरना है, आपको मरना है। और कब्रिस्तान में देखो, बड़े बड़े बॉडी रखने वालों को, बड़े बड़े ताकत रखने वालों की कब्रें घुस गई हैं, पटले टूट गए, उनकी कब्र के मिट्टी में मिल गए, उनको पता भी नहीं है कि कब्र है किसकी है। ऐसा है कि नहीं है? आप जाते हो कब्रिस्तान, यही हाल हमारा तुम्हारा होना है। सब भूल जाएंगे अगर ईमान न बच सका 60-70 साल में, 50 साल में आपने ईमान नहीं बचाया, तो राशिद रजा मरकजी को भी लोग भूल जाएंगे। कौन राशिद रजा मरकजी? बड़े बड़े सेलिब्रिटी को पसे नामवर बजेरे जमी उफ्ता अंद के कज हस्तियश निशान अमानत। शेख सादी कहते हैं कि बड़े बड़े नामवरों को जमीन खा गई है, उनकी हस्ती के निशान भी बाकी नहीं है। एक बच्ची का ईमान छिलता है, वो बाप रोता है, आकर के गिड़गिड़ाता है, बोली अगर वो बच्ची कयामत के दिन मौला की बारगाह में खड़ी हो गई कि परवरदिगार मेरा तो ईमान चला गया, मैं तो मुर्तद्दा हो गई, मैं तो काफिरों के साथ चली गई, लेकिन मेरे ईमान जाने में सबसे ज्यादा मुजरिम मेरा बाप है, इसने मेरी तरबियत का इंतजाम नहीं किया, मेरा भाई है, इसने मेरी तरबियत का इंतजाम नहीं किया, मेरे बस्ती का अमीर है, उसने कोठी तो बनाई, उसने बैंक बैलेंस तो इकट्ठा किया, उसने रियाकारी में बहुत बड़े बड़े फंक्शन शादियां तो महंगी की, लेकिन उसने मेरी तरबियत का इंतजाम नहीं किया। बताओ रब की बारगाह में कौन माई का लाल जवाब देगा? है कोई माई का लाल जो रब की बारगाह में इन सवालों के जवाब दे दे? इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में बैठा मैं अब से 1.5 साल पहले, और मैंने कहा मेरे कस्बे में तकरीबन 34 स्कूल हैं, 34 स्कूल हैं, लेकिन उसमें इस्लाम अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। मैंने अहद किया, सरकार मुफ्ती आजम करम कर दीजिए मेरे ऊपर, करम कर दीजिए, ये गुनहगार बंदा कुछ काम करना चाहता है। मालूम है इस कमजोर से मौलाना ने 400 से ज्यादा मस्जिदों में भीख मांगी है। आपको भीख मांगने वाला लगता हूं मैं? 400 से ज्यादा मस्जिदों में मैंने दामन फैलाया, और 5 बीघा जमीन ऑन हाईवे 2.5 करोड़ रुपए की अल्हम्दुलिल्लाह मैं खरीद चुका हूं। अब नहीं बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। ये पैसे मिलना बहुत आसान है नात पढ़ने में, नात पढ़ दिया, झुमा दिया, फटाफट नोट निकल आते हैं, लेकिन दीन के नाम पर अगर 10 रुपए भी कोई देता है ना, मैं जानता हूं, मैंने 400 मस्जिदों में बोला है तो 400 घंटे तकरीबन तकरीर की होगी। यही कैफियत के साथ बोलता हूं मैं। ये सब अल्लाह के करम की बात है। आप ये दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस मौलाना को नेक बना दे। ये जो मौलाना चीख रहा है बोल बोल के आपके सामने, ये नेक हो जाए, ये और नेक हो जाए, ताकि इसके जरिए से दीन का काम हो जाए। क्योंकि मैं भी क़यामत में खड़ा हूंगा, हुजूर मुझसे भी पूछेंगे तू नात खा था, तू शायर था, तू बेहतरीन नात पढ़ता था, लेकिन तूने मेरी बच्चियां जो इस्लाम की शहजादियां थी उनके लिए क्या किया? इस्लाम का चमन उजड़ रहा था, तूने क्या किया? तो हुजूर के सामने बैठ करके खड़े होकर के मैं कह दूंगा, सरकार मैंने एक बच्चियों का ऐसा इदारा बनाने की कोशिश की थी जिसमें बच्चियां ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े और मुस्तफा जाने रहमत भी पढ़े। दूसरों के इदारे होते हैं उसमें तो जनगण मन भी पढ़वाया जाएगा, राष्ट्रीय गीत कहते हैं उसको, इख्तलाफात है हमारे, गायत्री मंत्र पढ़वाया जाएगा, कुछ भी पढ़वाएंगे वो भाई, वही उनका स्कूल, उनका ड्रेस, उनका कल्चर, उनका, हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन हम भी कर सकते हैं, जब हम बड़ी बड़ी मस्जिदें बना सकते हैं, जब हम बड़े बड़े मदरसे बना सकते हैं, खानकाहों को सजा सकते हैं, तो क्या हमारी गैरत इतनी मर गई है कि हमारी बच्चियों को स्कूल से निकाला जाता हो? कितनी बच्चियों को इम्तिहानगाह से निकाल दिया गया पर्दे की वजह से। उनसे चिढ़ नहीं है क्योंकि उनकी स्कूल की गाइडलाइन है भाई, वो साफ साफ कह रहे हैं, लानत भेजते हैं वो। लेकिन हमारी कौम अभी भी शादियों में 40 लाख खर्च करती है, 30 लाख खर्च करती है यार, 15-15 लाख रुपए में निकाह हो रहा है, निकाह। अगर यही 5 लाख रुपया तुमने अपने बच्चों की तालीम में लगाया होता ना, तो आज कौम को ये जिल्लत के दिन देखना ना पड़ते। इसलिए मैं तो पागल हुआ और उस पागलपन का सबाब मिला है, और मैं और पागल होऊंगा,
और ऐसा पागल होऊंगा उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। अल्लाह मेरे दिल की आवाज सुन ले और अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे। मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह एक कॉलेज भी बनाऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा, और एक अस्पताल भी बना के जाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं तन्हा नहीं कर सकता। आई डोंट हैव मेनी मोर पावर। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं भाई। मैंने कहा मैं नात पढ़ के कमा कमा के दे दिया मैंने। 2,32,00,000 रुपए कुछ रकम होती है ना? अरे बहुत बड़ी रकम होगी ना। 1 लाख रुपए इकट्ठे करना दुश्वार होते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पे 1000 अपीलें की हैं, लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कहा करूंगा। जब जब स्ट्रेस में होता था, टेंशन में होता था, उलझन में होता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, सरकार मुफ्ती आजम के दरबार में जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून मिल जाता था। अब उस जमीन का इंतजाम हो गया। ये बताइए कॉलेज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं तनहा बना लूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस कॉलेज के बनने में हिस्सा ले सकते हैं। मैंने ये सारे पैसे कॉलेज के लिए दे दिए। आप अपनी जेब में जितने पैसे हैं देख लो, अपनी मतलब जितने दे सकते हो आप। अब यहीं पे आजमाइश है आपकी कि आप शैतान में बसबसे डालेगा कि यार मौलाना चंदा करने लगे, तो अब आप चंदे करने वाले मौलाना कहिए, मुझे भीख मांगने वाला मौलाना कहिए। लेकिन याद रखना कयामत के दिन तुम सब भी होगे, मैं भी होऊंगा और हुजूर भी होंगे। हुजूर के सामने जब ये दिन भी आएगा कि एक पागल आया था, खूब झूमा थे, खूब नात पढ़ रहा था, नात पर तो खूब नजराना दिया गया, खूब मोहब्बतें पेश की गई, लेकिन जैसे ही उसने कॉलेज के लिए कहा, जैसे ही उसने बच्चियों की इज्जत बचाने की बात की, जैसे ही उसने बच्चियों की मोहब्बतों में एक कॉलेज बनाने की बात की, तब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने पैसे आप दे सकते हैं दिल से, चाहे 10 रुपए, चाहे 10,000 रुपए, चाहे 500 रुपए, चाहे 100 रुपए, यहीं ला करके डाल दीजिए। और माओ बहनों, तुम्हारा बेटा हूं मैं, तुम्हारा भाई हूं। अभी बहराइच में आया था तो माओ बहनों ने मुझे कॉलेज के लिए ये बारकोड भी ले लीजिए।